हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो अभी जो हम बात करने वाले हैं अपने VMware ESXi 6.5 की सीरीज़ में एक अगली वीडियो ऐड करने वाले हैं। गाइज, अब तक हमने टोटल 12 वीडियो हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। आई होप कि आप इन वीडियो को अच्छी तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे एंड डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी तक की डेट की बात करें और आज जो बात करने वाले हैं उसमें थोड़ा सा एक पार्ट और ऐड करते हैं अपने ESXi से रिलेटेड। आज हम डिस्कस करेंगे कि लाइसेंसिंग, अगर आपने फ्री ट्रायल इस्तेमाल किया है एंड अब आप उसमें लाइसेंस इन्वॉल्व करना चाहते हैं, लाइक एज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आए, आपको लाइसेंसिंग करनी है, तो उस लाइसेंसिंग के लिए प्रोसीजर क्या होगा। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो यूजर्स रोल्स होते हैं, जो अपने ESXi में डिफ़ॉल्ट यूजर्स होते हैं, उन यूज़र को कैसे आप मैनेज करते हो या कैसे मोर देन वन यूज़र आप क्रिएट करते हैं। तो ये पूरा प्रॉपर एजेंडा है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट में। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आप जैसे ही सब्सक्राइब करते हो आपको नोटिफिकेशन तो मिलता ही है, साथ ही साथ आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके डिफरेंट टेक्नोलॉजी की वीडियो को भी फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डोमेन ऐड करना सिखाया था। नाउ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लाइसेंसिंग के बारे में। तो ये अपने पास ESXi होस्ट 192.168.0.112, इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने ब्राउज़र के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे हमने सेम IP एड्रेस मेंशन की अपने वेब एप्लीकेशन पे, वेब ब्राउज़र पे बेसिकली। जो भी आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड, यूज़र आईडी बाय डिफ़ॉल्ट तो रूट ही रहता है, बट अगर आपके पास कस्टमाइज यूज़र हैं तो आप उनको यूज़ करके लॉगिन करा सकते हैं। ये अपने पास GUI पैनल है अपने ESXi होस्ट का, और GUI पैनल में हमने लगभग सारी चीज़ें कवर कर रखी है। अभी हम चलते हैं मैनेज वाले पार्ट पे। मैनेज में भी हमने कल डिस्कस किया था जॉइन डोमेन, जो डोमेन को कैसे ज्वाइन करते हैं वो हमने प्रैक्टिकल देख लिए थे ना। अभी हम बात करते हैं लाइसेंसिंग की। तो आप मैनेज के ऑप्शन में जाएंगे तो कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, लाइक जो सिस्टम है, हार्डवेयर है, और देखो थर्ड ऑप्शन अपने पास लाइसेंसिंग की दिखा रहा है। तो लाइसेंसिंग पे जब आप क्लिक करते हो तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है आपके करंट सिचुएशन की। अब देखो यहाँ पे एक्सपायरेशन डेट सैटरडे Nov 14, 2020, ठीक है ना। मतलब आफ्टर 60 डेज, आज से लेकर के एक 60 डेज, अक्टूबर नवंबर या 60 डेज मीन्स, आप अगर हम बात करें तो ये फ्री ट्रायल है। ये फ्री ट्रायल मीन्स 60 डेज तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आप एज ए ऑर्गेनाइजेशन, इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप अपने ESXi को इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। मे बी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर का लाइसेंस आप परचेज करते हैं। तो लाइसेंस में होता क्या है, एक इंडिविजुअल की होती है जो बॉक्स में इन्वेलप में रहती है। उस की का इस्तेमाल करके आप अपने सिस्टम की डेट को वैलिडिटी को बढ़ा सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे 000 का मतलब है ये बेसिकली फ्री ट्रायल है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी की हाईलाइट नहीं हो रही है। आपको क्या करना है, वो की कलेक्ट करनी है, वो लाइसेंस कलेक्ट करना है, और सिंपल सा यहाँ पे कॉर्नर पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है हमें एक असाइन लाइसेंस का। तो आप असाइन लाइसेंस पे क्लिक करते हैं, ये आपको ऑप्शन दे देगा कि आपके पास जो भी की है उस की को क्या करोगे, आप मेंशन करोगे और चेक लाइसेंस पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे हम की मेंशन करेंगे जो भी आपने परचेज किया लाइसेंस, एंड उसकी को मेंशन करने के बाद आप चेक लाइसेंस कर देंगे। आपकी जो कीज़ रहेगी वो अप्रूवल, अगर जेन्युइन रहेगी तो वो अप्रूव कर देगा। और जो आपकी डेट दिखाई पड़ रही है यहाँ पे सैटरडे नवंबर समथिंग करके, वो आपकी 1 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी, या जितने दिन का भी आपने लाइसेंस परचेज किया है वो एज पर द लाइसेंस ड्यूरेशन वो आपको यहाँ पे डेट दिखाई दे देगी। क्लियर। तो गाइज, ये बात होगी लाइसेंसिंग की कि लाइसेंस आप कैसे मैनेज करते हो अपने ESXi होस्ट में। अगली सर्विस की अगर हम बात करें तो हम बात करने वाले हैं यूजर और सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है ना, रोल्स और यूजर्स के बारे में। अभी हम ऑथेंटिकेशन पे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि डोमेन कैसे ज्वाइन करते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट। गाइस, हम बात करेंगे एक बार vCenter सर्वर इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है ना। vCenter सर्वर इंस्टॉल करने के बाद जो सर्टिफिकेट है वो इंस्टॉल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अभी हम बात करने वाले हैं यूजर्स के बारे में। तो गाइज, एक यूजर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, वो है रूट का, और रूट जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर रहता है या बिल्ट इन यूजर रहता है। अगर आपको मोर देन वन यूजर ऐड करना है तो आप सिंपल सा यहाँ पे यूजर ऐड करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए हमने एक टेस्ट नाम से यूजर ऐड किया है, और पासवर्ड जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं, लाइक हमने एक नॉर्मल सा पासवर्ड इसमें यूज़ कर लिया है, ठीक है। क्लिक ऐड। अब आपके पास जो टोटल यूज़र है वो दो हैं, एक बिल्ट इन यूज़र है और दूसरा एक टेस्ट यूज़र है, राइट।
तो टेस्ट यूजर जो है अपने पास ESXi यूजर है डिस्क्रिप्शन की बात करें तो, और अगर रूट की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर है, मींस इट कैन परफॉर्म द इंटायर टास्क, जब जो भी एक्टिविटी है वो आपका रूट यूजर परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे रोल्स की बात करें तो रोल्स इन द सेंस कि गाइस जैसे आप बोलते हो डेलीगेशन सर्वर 12 के केस में डेलीगेशन सर्विसेज की बात करते हैं कि आपका जो यूज़र है वो क्या क्या परफॉर्म कर पाए, या उसका जो मेंबर है वो एडमिन का मेंबर है, RDP का मेंबर है, या प्रिंटर सर्वर का मेंबर है, या बैकअप का मेंबर है। उसी तरीके से जो आपने यूज़र ऐड किया है उसके लिए आप रोल असाइन कर सकते हो कि ये इंडिविजुअल यूज़र क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे ऐड रोल पे जाते हैं। नंबर ऑफ रोल्स यहाँ पे अवेलेबल है, नेटवर्क है, होस्ट है, ग्लोबल है, ठीक है ना, स्केड्यूल टास्क है। तो यहाँ पे मल्टीपल रोल्स अवेलेबल है, ऑथेंटिकेशन है, सर्टिफिकेट है। तो अलग अलग आपके पास बेसिकली ये तो आपके रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइक हम यहाँ पे इसको होस्ट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, और एक नाम दे देते हैं यहाँ पे टेस्ट रोल के नाम से, ठीक है ना। एक हमने टेस्ट रोल अभी यहाँ पे ऐड किया है, समरी के केस में हमने नॉर्मल सिंपल सेम नेम यूज़ कर लिया है। आप क्लिक करेंगे अपने रोल के ऊपर एंड गो टू द एडिट रोल, और एडिट रोल के अंदर आप क्या क्या मेंबर बनाना चाहते हैं, DB स्विच का मेंबर बनाना चाहते हैं, या क्रिएट कर पाए, व्हाटएवर क्रिएट कर पाए, डिलीट कर पाए, इस तरीके की परमिशन आप इसको अलाउ कर सकते हैं। क्लियर, मॉडिफाई कर पाए, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रोल आपको इस पर्टिकुलर नेम में जो आपने ऐड किया है उनके साथ आप अटैच कर देते हैं। तो एक तरीके का डेलीगेशन पावर उसकी बढ़ जाती है। अब आप यूज़र पे आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे हमने एक यूज़र ऐड किया विद नेम ऑफ टेस्ट, और रोल्स की बात करें तो हमने एक रोल असाइन किया है, एक नए रोल क्रिएट किया है यहाँ पे टेस्ट रोल के नाम से। थोड़ा सा एडिट करके एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि इस रोल की परमिशन क्या है। होस्ट को मैनेज कर सकता है, फोल्डर को, अगर आप मीन्स मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे केवल अभी इसको होस्ट का ऑप्शन दिया है और नेटवर्क का ऑप्शन दिया है, राइट। तो ये नेटवर्क को मैनेज कर सकता है, होस्ट को मैनेज कर सकता है। इसको हम ओके कर लेते हैं, राइट, यहाँ से सेव कर लेते हैं। अब सेम रोल जो टेस्ट रोल है उसको हम असाइन करना चाहते हैं अपने यूजर के ऊपर, जो हमने अभी रिसेंटली टेस्ट नाम का यूजर बनाया है। रोल असाइन करने के लिए फिर से आप होस्ट पे जाएंगे, बिल्कुल सबसे कॉर्नर पे क्लिक करेंगे होस्ट वाले ऑप्शन पे, और होस्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्शन बटन पे क्लिक कर देना है हमें। एक्शन बटन पे जब आप क्लिक करते हैं ये हमें ऑप्शन देगा एक परमिशंस की, राइट। तो आप परमिशन पे क्लिक कर देंगे, और परमिशन में आप देख रहे हो यहाँ पे जो यूजर्स आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये डिफॉल्ट यूजर है, सॉरी जो आपने क्रिएट किया उसको आपको असाइन करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अभी ये बिल्ट इन यूजर है, DCUI यूजर, रूट यूजर, और आपके पास VPX यूजर। तो गाइज अगर इनकी बात करें, DCUI यूजर की बात करें, डायरेक्ट कंसोल यूजर इंटरफेस जो बैकएंड में काम करता है, रूट यूजर जिसके थ्रू आप GUI पे एक्सेस करते हैं, वेब क्लाइंट के थ्रू या vSphere क्लाइंट के थ्रू एक्सेस करने का काम करते हैं, VPX यूजर जो बैकएंड में काम करता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आपके ESXi होस्ट को vCenter सर्वर के साथ अटैच करने का काम करें, राइट। तो अभी हम यहाँ पे ऐड यूजर करते हैं। तो रिमेंबर अभी हमने रिसेंटली एक यूजर बनाया था टेस्ट नाम का, इसी नाम से हमने यूजर बनाया था। अब यहाँ पे आप राइट पैनल पे आप डिसाइड करेंगे कि आपको परमिशन क्या देनी है। यहाँ पे नो एक्सेस देना है, रीड ओनली देना है, टेस्ट रोल जो आपने कस्टमाइज डिजाइन किया है उसको आप असाइन करना चाहते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपने रोल असाइन किया ना उसको आपने सेलेक्ट किया और इसको ऐड यूजर पे क्लिक कर दिया। ऐड यूजर करते ही आप देख रहे हो यहाँ पे एक लिस्ट आ गई टेस्ट के नाम से, और उसके अकॉर्डिंग ये परमिशंस भी है, और अब इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। अब हम जाते हैं इसको एक दूसरे ब्राउजर पे ओपन कर लेते हैं, इनकॉग्निटो मोड में एक नया क्रोम ओपन कर लेते हैं, और उस पर हम अपने ESXi होस्ट को लॉगिन करने वाले हैं टेस्ट यूजर से। तो यहाँ पे 192.168.0.112 जो नॉर्मल हमारी IP एड्रेस है अपने ESXi की। यहाँ पे आप डोमेन नहीं रखोगे, यहाँ पे आप टेस्ट यूजर रखोगे जो आपने कस्टमाइज करके बनाया है। तो ठीक है, आप जो यूजर आईडी और पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उस यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप अपने ESXi होस्ट के वेब क्लाइंट पे लॉगिन करा लेंगे। ठीक है, लेट मी चेक द पासवर्ड। आई थिंक नो वरी, आई एम गोइंग टू चेंज द पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड में मुझे डाउट है कि इसमें शायद पासवर्ड हमने गलत यूज कर लिया है। नो प्रॉब्लम, टेस्ट यूज़र पे जाते हैं, इसमें एडिट पे जाते हैं,
और यहाँ पे पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, सिंपल सा पासवर्ड एंड क्लिक से। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। क्लियर। एक बार फिर से इसको लॉगिन कराते हैं, हमने जो पासवर्ड अभी कॉन्फ़िगर किया है। राइट, केस सेंसिटिव है। अगर आपने कैपिटल या स्मॉल लेटर का यूज़ किया है यूज़र नेम में, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपने जो यूज़र नेम है उसका कैपिटल में है। तो यू नीड टू नो अबाउट द, क्योंकि ये केस सेंसिटिव काम करता है। सो गाइज, ये अपने पास डिटेल आ गई ESXi की, और अभी हमने जो ESXi को लॉगिन किया है वो अपने टेस्ट यूजर से लॉगिन किया है, मीन्स कस्टमाइज यूजर से लॉगिन किया है, ना कि रूट से। तो अब आप इसको जो परमिशन दे रखे हैं, होस्ट को एक्सेस करने की परमिशन दे रखे हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की परमिशन दे रखे हैं, या नेटवर्क मैनेजमेंट की परमिशन दे रखे हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर परमिशन ये आपका उसी तरीके से टास्क को परफॉर्म करेगा। ठीक है ना। आप एक बार मैनेज पे क्लिक करके देख लेते हैं क्या ये यूज़र हमारा दूसरा यूज़र ऐड कर पाता है। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पे कोई भी यूज़र की डिटेल नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आपने परमिशन नहीं दे रखी है। एक दूसरा यूज़र बना लेते हैं हम यहाँ पे क्लास के नाम से। ठीक है, वी सक्सेसफुली एडेड ए यूज़र, बट अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आप रूट से अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने यूज़र को चेक कर सकते हो। तो गाइज, ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन हुई, बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हुई अबाउट द लाइसेंसिंग एंड यूज़र परमिशन अप्लाई करने की, यूज़र या रोल को कॉन्फ़िगर करने की। तो उम्मीद है आपको ये सभी स्टेप आपको क्लियर तरीके से समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट स्टेप में या नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट सर्विस अपने ESXi से लेकर होस्ट प्रोफाइल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्विस है अपने पास वर्चुअलाइजेशन में। हम होस्ट प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे कि कैसे होस्ट प्रोफाइल को मैनेज किया जाता है। तो गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय, जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ।